हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी लव में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जेनी को देखकर वांग जी जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया था और वो सीधा भी कॉर्पोरेशन से निकलकर वी मेंशन वापस आ चुका था, जिसे देखकर विंग की मॉम थोड़ी सी परेशान हो जाती है और वो सीधा विंग को कॉल कर कर वांग जी के बारे में बताती है। जिसके बाद विंग भी वांग जी से मिलने के लिए, उसे शांत करने के लिए मेंशन वापस आता है, जहाँ पर वांग जी विंग से ज़्यादा कुछ नहीं कह पाता। वो बस उसे गले लगा कर रोने लगता है। विंग को लगता है कि शायद जेनी की बातों से लैन हर्ट है, इसलिए वो बस वांग जी को शांत करता है। अब आगे यहाँ से 2-3 दिन बीत चुके थे। इन 2-3 दिनों में विंग ने जेनी से दोबारा बात करनी स्टार्ट कर दी थी, जिससे वांग जी बहुत ही ज़्यादा परेशान था। उसे विंग का जेनी के साथ ऐसे बातें करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, पर वो कुछ कह भी नहीं सकता था, इसीलिए वो कुछ कहता भी नहीं था। आज जेनी का बर्थडे था और विंग ऑफिस के बाद वहीं जाने वाला था। वांग जी विंग के कोट को उसे देते हुए कहता है, विंग तुम आज जेनी के बर्थडे में जा रहे हो? विंग कहता है, हाँ तुम्हें बताया तो था। वांग जी कहता है, कोशिश करना कि तुम थोड़ा जल्दी आ जाओ। विंग लेंजन की तरफ देखता है। लेंजन जो कि विंग को देखता है और कहता है, वो मैं इसलिए कह रहा था कि आज मॉम डैड भी पार्टी में जा रहे हैं ना, और उन्होंने मुझे कहा था कि उन्हें शायद लेट हो जाएगा और शायद वो आ भी ना पाए। विंग जब ये सुनता है तो कहता है, लंजा क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो। तभी वांग जी कहता है, क्या मैं? तभी विंग कहता है, हाँ वैसे जेनी को अच्छा लगे या ना लगे, पर मैं उससे बात कर लूँगा। तभी वांग जी कहता है, नहीं विंग तुम ही जाओ, उसे अच्छा नहीं लगेगा और मैं कुछ गड़बड़ नहीं करना चाहता। उसका बर्थडे है ना, तुम उसे सेलिब्रेट करना और फिर जल्दी ही आ जाना, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। विंग वांग जी को देखता है, उसके चेहरे पर अपने हाथ को फिराते हुए कहता है, ठीक है लंजा, मैं कोशिश करूँगा। विंग स्माइल करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। विंग को जाते हुए देखकर लैंजन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो क्या करे, वो विंग को अभी रोक भी नहीं पा रहा था। वांग जी बस विंग को ऐसे ही जाते हुए देखता रहता है। अब यहाँ से हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। वांग जी भी अपने ऑफिस जा चुका था। वो पूरा दिन अपने ऑफिस में अपना वर्क करता है, सारी चीज़ों को देखता है, सॉन्गलैन के साथ सारी चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करता है। फिर शाम होते ही वो अपने घर वापस आ जाता है। जब वो अपने मैंशन में आता है तो देखता है कि वी चांग से और कांग चे सैरन अब पार्टी में जाने के लिए निकल रहे हैं। वांग जी को देखकर चांग चे सैरन उसके पास आकर उसे हक करती है और कहती है, वांग जी बेटा तुम आ गए। वाह तभी वांग जी कहता है, तभी चांग चे सैरन कहती है, ठीक है विंग भी थोड़ी देर में आ जाएगा, तुम दोनों अच्छे से रहना, ठीक है। तभी वांग जी कहता है, हाँ मॉम आप हमारी फ़िक्र मत कीजिए, आप जाइए और अपनी पार्टी इंजॉय करिए। चांग चे सैरन कहती है, अपना ख्याल रखना, ठीक है। वांग जी जो कि बस हाँ में अपना सर हिला देता है। वी चांग से भी वांग जी के सर को सहलाते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद वांग जी जो कि एक नज़र उन दोनों को जाते हुए देखता है और मन में सोचता है कि आप दोनों को तो पता ही नहीं है कि आपका बेटा आज जल्दी घर नहीं आने वाला, क्योंकि वो अपनी उस सॉ कॉल्ड गर्लफ्रेंड से मिलने गया है उसके बर्थडे के लिए। ये याद करते ही वांग जी को गुस्सा आने लगता है। वो सीधा अपने रूम में चला जाता है और रूम में जाकर वो सोचता है क्या उसे विंग को एक बार कॉल कर लेना चाहिए। फिर वो सोचा नहीं, वो पहले फ्रेश होकर आता है, फिर वो विंग को कॉल करेगा। ये सोचने के बाद वांग जी सीधा फ्रेश होने के लिए चला जाता है। इधर दूसरी तरफ विंग अपने ऑफिस का काम ख़त्म कर कर सीधा जेनी की पार्टी में आ चुका था, जो कि क्लब में थी। विंग जेनी के साथ था और कह रहा था, जेनी तुमने अपनी पार्टी यहाँ क्यों रखी? तुम उसे अपने घर पर भी तो रख सकती थी ना। जेनी कहती है, हाँ विंग, पर तुम जानते हो ना हमारे घर पर सिर्फ हम दो होते कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। यहाँ देखो कितने सारे लोग हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कितनी मस्ती कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग भी मेरी पार्टी का हिस्सा है। मुझे खुशी मिलती है जब सब लोग मेरे साथ रहते हैं। तुम्हें तो पता ही है ना, मेरे बर्थडे पर मेरे साथ कोई नहीं रहता, सिर्फ तुम रहते हो। मैं बस चाहती थी कि मेरे बर्थडे वाले दिन मैं ऐसी जगह पर रहूँ जहाँ का माहौल बहुत अच्छा हो, लाइट हो, सब लोग खुश हो, और यहाँ का माहौल ऐसा ही है। विंग जेनी की बातें सुनता है और कहता है,
विंग को लगता है कि जेनी का कोई दोस्त नहीं है, इसलिए जेनी हमेशा अपने बर्थडे के वक्त अकेले रहती है। और पिछली बार विंग उसके साथ था, इस बार शायद जेनी इतना अकेले नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए वो शायद यहाँ आई है। इसलिए विंग कुछ नहीं कहता, लेकिन जेनी उसका प्लान तो अलग ही था। वो अपने मन में कहती है, विंग अगर मैं तुम्हें यहाँ नहीं लाती तो शायद मैं अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पाती। यहाँ पर मुझे उस चीज़ को अंजाम देना है जो मैं आज करना चाहती हूँ। अगर मैं तुम्हें वहाँ ले जाती तो शायद मैं वो सब चीज़ें वहाँ नहीं कर पाती, क्योंकि मेरा वो सो कॉल्ड कस्टमर मेरे पीछे पड़ गया है। उसकी वजह से मैं तुम्हें वहाँ नहीं ले जा सकती, क्योंकि अगर तुमने उसे वहाँ देखा तो फिर मेरा भांडा फूट सकता है। उसको मेरे घर का एड्रेस कैसे पता चला, मुझे तो यही पता नहीं चल रहा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, पर कोई बात नहीं, मैं अपने काम को यहाँ अंजाम दूँगी और तुम्हें तो मैं आज अपना बना कर रहूँगी। ऐसा सोचते हुए जेनी विंग को देखकर स्माइल कर रही थी। विंग भी जेनी को देखकर स्माइल कर रहा था। जेनी जो कि विंग को देखकर कहती है, विंग चलो ना हम भी जाकर नाचते हैं। विंग कहता है, नहीं जेनी तुम ही जाओ। जेनी कहती है, प्लीज़ ना विंग मेरे साथ। विंग कहता है, पर जेनी विंग की कोई बात नहीं सुनती और उसका हाथ पकड़कर उसे स्टेज की तरफ ले जाती है और वहाँ जाकर डांस करने लगती है। विंग भी जेनी को देखता है, वो भी जेनी के साथ डांस करने लगता है, पर उसका डांस में मन ही नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे बार बार वांग जी की याद आ रही थी। वो यही सोच रहा था कि वांग जी आज घर पर अकेला होगा, उसे जल्दी जाना चाहिए, उसे वांग जी को इस तरह अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। वांग जी उसका वेट कर रहा होगा, क्या उसने खाना खाया होगा। यही सब विंग के माइंड में था। जेनी जो कि विंग को देख रही थी, जो कि कहीं और ही खोया था। जेनी अब उस बारटेंडर को देखती है जिसे जेनी ने अभी कुछ समय कुछ पैसे दिए थे। बारटेंडर जेनी को देखता है और स्माइल के साथ एक ड्रिंक का ग्लास लेता है और उसमें कुछ मेडिसिन को मिक्स करने लगता है। जैसे ही वो मेडिसिन मिक्स हो जाती है, वो जेनी को थम्स अप दिखाता है और जेनी स्माइल के साथ विंग से कहती है, विंग विंग। विंग कहता है, हाँ जेनी। जेनी कहती है, विंग तुम कहाँ खोए हो। विंग कहता है, नहीं जेनी कुछ नहीं, वो बस। जेनी कहती है, अच्छा तुम थक गए हो ना, मैं भी ना, तुम ऑफिस से आए हो, इतना काम किया है, थक गए होगे, अब मैं तो ऐसे मचवा रही हूँ, मुझे माफ़ कर दो। विंग कहता है, कोई बात नहीं जेनी। जेनी जो कि विंग को देखकर स्माइल करती है, विंग भी स्माइल करता है। जेनी विंग का हाथ पकड़ती है और उसे वापस वहीं बार के पास ले आती है और वहाँ पर उसे बैठाती है और कहती है, तुम यहीं बैठो, चलो हम दोनों मिलकर बस ड्रिंक करते हैं। विंग कहता है, नहीं जेनी तुम्हें पता है ना मुझे घर भी जाना है। तभी जेनी कहती है, विंग बस एक बार ठीक है, फिर मैं तुमसे नहीं कहूँगी। विंग कहता है, ठीक है। तभी दोनों अपने अपने ग्लास लेते हैं। जेनी ने विंग को वही ग्लास दिया था। जेनी कहती है, चीयर्स। विंग भी उसके साथ चीयर्स करता है। जेनी कहती है, एक सांस में पीना है विंग। विंग कहता है, क्या। जेनी कहती है, हाँ चलो मैं 3 तक काउंट करती हूँ, हम दोनों एक साथ इसे ख़त्म करेंगे। विंग कहता है, पर जेनी काउंटिंग करना स्टार्ट करती है, 1 2 3 और ऐसा कहकर जेनी अपना ग्लास पीती है और विंग भी पी जाता है। तभी जेनी ये देखकर स्माइल करती है और कहती है, वाह विंग तुम तो जीत गए। विंग कहता है, वैसे तुम यहाँ और कितने समय तक रहने वाली हो, और तुम्हें घर भी चलना चाहिए ना, बहुत समय हो गया है। जेनी कहती है, विंग क्या तुम्हें मेरे साथ रहने का मन नहीं कर रहा। तभी विंग कहता है, नहीं जेनी ऐसी बात नहीं है, वो तो बस रात बहुत होने लगी है ना, मुझे बस तुम्हारी फ़िक्र है। जेनी जो कि विंग के पास आकर उसको पकड़ती है, उसके करीब आती है और कहती है, तुम हो तो मुझे किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं। ऐसा कहते हुए विंग को टच करने लगती है, विंग को हग करती है। विंग को ये अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो जेनी को खुद से थोड़ा दूर करता है। कहता है, जेनी तुम ठीक हो। जेनी कहती है, हाँ पर तुम्हें क्या हुआ, तुमने ऐसे मुझे खुद से अलग क्यों किया। जेनी जो कि पॉजिटिव फेस बनाकर विंग को देखती है। विंग कहता है, कुछ नहीं, वो बस मुझे लगा कि शायद तुम्हें नशा हो गया है। जेनी कहती है, अरे नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ। विंग जो कि जेनी को देखता है और स्माइल करता है। जेनी जो कि विंग को देख रही थी। कुछ देर बाद विंग जिसको कुछ होने लगता है। जेनी जो कि उसे अपनी बातें बताने लगती है कि आगे वो क्या करने वाली है, उसने क्या सोचा है, जब वांग जी और उसका रिश्ता टूट जाएगा तब वो क्या करने वाली है, वो यही सब विंग को बता रही थी। विंग यही सब सुनते सुनते अपने होश खोने लगता है, उसका सर घूमने लगता है। अचानक से उसकी बॉडी में हीट बढ़ने लगती है। विंग को इस तरह देखकर जेनी जो कि रुकती है और विंग को देखकर स्माइल करती है। फिर वो विंग के पास आती है और विंग को कहती है, क्या हुआ विंग, क्या हुआ,
तभी विंग कहता है पता नहीं जनी, मेरा सर घूम रहा है। जनी जो कि कहती है अच्छा। वो विंग के पास आकर उसका सर पे अपने हाथ रखती है, उसके फेस को टच करती है और कहती है ओ विंग, मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें शायद थोड़ा आराम करना चाहिए। चलो मैं तुम्हें यहीं के एक रूम में लेकर चलती हूँ, तुम वहाँ थोड़ी देर आराम कर लो, फिर तुम घर जाना। विंग कहता है पर मैं जनी कहती है प्लीज़ विंग, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं छोड़ सकती। विंग कहता है ठीक है। विंग सोचता है शायद उसके लिए यही अच्छा रहेगा, इसलिए वो जनी की बात मानता है और जनी के साथ चला जाता है। जनी जो कि बहुत खुश थी और वो विंग को ले जा रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर कोई आता और कहता है वीरभद्र। जैसे ही विंग और जनी ये सुनते हैं, वो उस पर्सन की तरफ देखते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि हुईसंग था। हुईसंग विंग के पास आता और कहता है वीरभद्र, आप ठीक है ना? ये आपको क्या हुआ? आपकी हालत अच्छी नहीं लग रही। तभी विंग हुईसंग को देखकर कहता है हुईसंग तुम यहाँ पर, अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए। हुईसंग, मेरा सर घूम रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तभी हुईसंग कहता है क्या सच में वीरभद्र आपकी हालत ठीक नहीं लग रही? आपको इस हालत में यहाँ नहीं आना चाहिए था। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। ऐसा कहते हैं हुईसंग वहाँ से विंग को ले जाने लगता है। जनी जब ये सुनती है और देखती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और फिर अपने मन में कहती है नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा प्लान फेल हो जाएगा अगर विंग यहाँ से चला गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कहते हुए जनी तुरंत हुईसंग के पास आते हुए कहती है हुईसंग ये क्या कर रहे हो? विंग को तुम कहाँ ले जा रहे हो? हुईसंग कहता है वीरभद्र को मैं उनके घर ले जा रहा हूँ, देखो उनकी हालत ठीक नहीं है। तुम ये क्या कर रही थी? तुम्हें इस हालत में इन्हें यहाँ नहीं लाना चाहिए था, तुम्हें दिख नहीं रहा? जनी कहती है मुझे पता है, इसलिए मैं उसे रूम में ले जा रही थी ताकि वो थोड़ा आराम कर ले। मुझे लगता है उसे थोड़ा आराम की ज़रूरत है। तुम्हें यहीं के रूम में उसे लेटा देना चाहिए, थोड़ी देर वो लेट कर आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा। लाओ मैं इसे छोड़ कर आती हूँ। जनी उनको टच करने ही वाली थी, लेकिन तभी हुईसंग जनी के हाथों को हटाता और कहता है नहीं रहने दो, मैं इन्हें इनके घर ही छोड़ देता हूँ, वहाँ उस दवा लेकर सीधा सो जाएंगे। मुझे लगता है शायद इन पूरे दिन काम करने की वजह से इन्हें थकावट हो गई है। ऐसा कहते हुए हुईसंग विंग को वहाँ से ले जाने लगता है। जनी कहती है अरे मेरी बात तो सुनो, मैं हूँ ना, मैं देख लूँगी। हुईसंग कहता है नहीं तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं इन्हें ले जाऊँगा। ऐसा कहते हुए हुईसंग विंग को अपने साथ ले जाता है और जनी जो कि कितना ही कोशिश करती है लेकिन हुईसंग रुकता ही नहीं है। हुईसंग जो कि विंग को उस क्लब से बाहर लेकर आता है और फिर कहता है बच गए आप वीरभद्र, वरना ये लड़की पता नहीं आपके साथ क्या करती। और ऐसा कहते हुए हुईसंग सीधा विंग को अपनी कार में बैठाता है। अपनी कार में बैठाने के बाद वो अपनी कार में बैठकर ड्राइव कर कर सीधा वी मैंशन में पहुंच जाता है। वी मैंशन पहुंचने के बाद हुईसंग वांग जी को कॉल करता है। वांग जी जो कि रूम में कुछ देर पहले ही नहा कर आया था, उसने अपने बाल सुखाए और फिर सोचा क्या उसे विंग को कॉल करना चाहिए। धीरे धीरे रात होने लगी थी, वो विंग का वेट कर रहा था। उनका तो डिनर का टाइम भी निकल ही चुका था। वांग जी जो कि बिना विंग के डिनर भी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कुछ खाया भी नहीं था। वो बस अपने फ़ोन को अपने हाथ में लेकर बैठा हुआ था, लेकिन तभी उसके पास हुईसंग का कॉल आता है। हुईसंग का कॉल देखते ही वांग जी जल्दी से कॉल को रिसीव करता है और कहता है नहीं क्या हुआ? तभी हुईसंग कहता है वांग जी ब्रदर जल्दी बाहर आइए, वीरभद्र देखिए ये ठीक नहीं है। विंग का नाम सुनते ही वांग जी डर जाता है और कहता है कि क्या हुआ विंग को, क्या हुआ? हुईसंग कहता है आप जल्दी बाहर आइए। वांग जी जैसे ये सुनता है वो जल्दी से अपने रूम से निकलकर मेंशन के बाहर आता है तो देखता है कि हुईसंग विंग को कंधे का सहारा देकर मेंशन के अंदर ला रहा है। ये देखते ही वांग जी कहता है विंग विंग क्या हुआ तुम्हें? वो जल्दी से भागकर विंग के पास जाता है, विंग को देखता है और कहता है विंग विंग क्या हुआ? विंग जो कि बिल्कुल भी अपने होश में नहीं लग रहा था। हुईसंग जो कि विंग को देखता है और कहता है आज ये बच गए। वांग जी जो कि हुईसंग को देखता है और कहता है क्या क्या हुआ विंग को? क्या हुआ? विंग की ऐसी हालत ये किसने किया? विंग के साथ ये सब विंग सुबह तक तो ठीक था। तभी हुईसंग कहता है ये सब उस जनी ने किया है। तभी वांग जी कहता है क्या? तभी हुईसंग कहता है हाँ वांग जी ब्रदर, आज जनी वीरभद्र को मेरे ही क्लब लेकर आई थी। शायद वो लड़की भूल चुकी है या उसे पता नहीं है कि वो क्लब मेरा है, और मैंने सीसीटीवी कैमरा में उसे बारटेंडर को कुछ पैसे देते हुए देखा था वो उसके इशारा मिलते ही वीरभद्र के ड्रिंक में कुछ मिला रहा था। मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ही वीरभद्र ड्रिंक पी चुके थे, लेकिन मैंने देखा कि वो जनी वीरभद्र को अपने साथ लेकर जा रही थी, लेकिन तभी मैंने तुरंत एक्शन लिया और वीरभद्र को उससे
दूर किया और सीधा यहाँ अपने साथ लेकर आ गया। मुझे लगता है कि आज शायद वो वीरभद्र का फ़ायदा उठाने वाली थी। वांग जी जब ये सुनता है तो उसे जनी पर बहुत गुस्सा आता है। उसका मन तो करता है कि वो अपने हाथों से उसे सजा दे, पर अभी विंग की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए वो कहता है तो तुम्हारा शुक्रिया हुईसांग। हुईसांग कहता है अभी वांग जी ब्रदर को अंदर लेकर जाइए, वीरभद्र को अंदर लेकर जाइए, इनकी हालत ठीक नहीं लग रही। वांग जी कहता है ठीक है। और तुम तभी हुईसांग कहता है मैं चला जाऊंगा, अभी आप इन्हें संभालिए और हो सके तो डॉक्टर को भी बुला लीजिएगा। वांग जी कहता है ठीक है। वांग जी ऐसा कहते हुए विंग को अंदर ले जाता है। हुईसांग जो कि वापस लौट चुका था, विंग को वांग जी अपने रूम में लेकर आता है, उसे बेड पर लेटा देता है और कहता है विंग तुम ठीक हो ना। पर विंग जो कि कुछ नहीं कह रहा था, बस इतना कह रहा था लंजा। वांग जी कहते हैं हाँ मैं यही हूँ। विंग तुम ठीक हो ना। विंग तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही, वो जनी मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ऐसे कहते हुए वांग जी जो कि बेड से उठता है और कहता है मुझे अभी डॉक्टर को कॉल करना होगा। ऐसे कहते हुए वांग जी वहाँ से जाने ही लगता है, लेकिन तभी कोई उसे पीछे से हक कर लेता है। वांग जी ये देखकर शॉक था, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि विंग था। विंग ने वांग जी के वैसे उसे पकड़ लिया और फिर कहा लंजा मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज़। लंजा मैं नहीं चाहता तो मुझे छोड़कर जाओ, लंजा प्लीज़ मत जाओ ना। वांग जी कहता है विंग ऐसे कहते हुए वो पीछे मुड़ता और विंग को देखता है जो कि बेड पर बैठा हुआ था और उसकी वेस्ट को पकड़ा हुआ था। वांग जी कहता है विंग तुम ठीक तो हो ना, रुको मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर बुलाता हूँ। लेकिन तभी विंग कहता है मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है लंजा। वांग जी कहता है हाँ। लेकिन तभी वांग जी कुछ और बोले इससे पहले ही विंग वांग जी को सीधा बेड पर खींच कर फेंकता है और सीधा उसके ऊपर आ जाता है। ये देखकर वांग जी शॉक था। वांग जी कहता है विंग क्या कर रहे हो। पर विंग सीधा वांग जी के ऊपर आकर उससे पैशनेट किस करने लग जाता है, जिसे देखकर वांग जी पूरी तरीके से शॉक था। वांग जी कहता है विंग ये क्या कर रहे हो। वांग जी विंग को खुद से दूर करता है, पर विंग वांग जी से दूर ही नहीं हो रहा था। विंग के अंदर की हीट बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और वो इस समय वांग जी को चाहता था। वांग जी जो कि समझ चुका था कि झनीज ने जो उसे दवा दी थी वो विंग पर अब असर करने लग गई थी, पर वो क्या करे, वो विंग के साथ ऐसे नहीं कर सकता। विंग अभी अपने होश में नहीं है। वांग जी विंग को हटा रहा था, पर विंग हटने का नाम नहीं ले रहा था। कुछ देर बाद वांग जी जो कि अब कोशिश करना बंद कर देता है और विंग जो कर रहा था उसे करने देता है। वांग जी की आंखों में आंसू थे। वांग जी जो कि मन में कहता है मैं तुम्हें किसी और का होते नहीं देख सकता विंग। ऐसा कहते हुए वो विंग को अपने हाथों से हक कर लेता है और विंग जो कि वांग जी के नेक में किस करने लग गया था और अब उसके क्लॉथ रिमूव करने लग गया था। और वांग जी जो कि इस पर विंग को रोक भी नहीं रहा था। धीरे धीरे विंग ने वांग जी के कपड़े उसके बॉडी से रिमूव कर दिए और फिर खुद के भी कपड़े अपने बॉडी से रिमूव कर दिए और फिर वांग जी के साथ वो लव मेकिंग करना स्टार्ट कर चुका था। वांग जी जैसे शुरू में बहुत पेन हुआ, पर फिर भी वो पेन सहा और थोड़ी देर बाद ही वो अपनी आंखें खोलकर विंग को देखता है। वांग जी की आंखों में आंसू थे। वो विंग को देख रहा था जो उसके साथ वो सब कर रहा था। वांग जी विंग को देखता है और फिर विंग के चेहरे को छूकर कहता है विंग जो कि वांग जी के फेस के ऊपर लीन होता है और फिर कहता है लंजा। ऐसा कहते ही वो फिर से वांग जी की लिप्स को ग्रैब कर लेता है। ये पूरा होल नाइट वांग जी को छोड़ता नहीं है और उन दोनों की लव मेकिंग सुबह तक चलती रहती है। अब यहाँ से हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर धीरे धीरे विंग की आंखें खुलती हैं। विंग अपनी आंखों खोलता है और जैसे ही उठता है उसके सर में बहुत तेज़ दर्द होता है। वो अपना सर पकड़ लेता है और कहता है आह मेरा सर। विंग जो कि ऐसा कहते हुए अपनी आंखों को खोलता है और देखता है कि वो कहाँ पर है। वो देखता है कि वो अपने रूम में है, पर वो यहाँ कब पहुँचा, कैसे आया, विंग को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तभी वो इधर उधर देखता है और फिर उसकी नज़र अपने बगल में लेटे हुए वांग जी पर जाती है। विंग वांग जी को देखता है और कहता है लंजा। विंग वांग जी को देखता है और फिर उसकी नज़र सामने आईने पर जाती है, जहाँ पर वो खुद को देखता है। विंग की बॉडी पर कोई क्लॉथ नहीं था। विंग ये कहता है कि ये क्या है। विंग अपने आप को देखता है तो वो पूरी तरीके से नेकेड था। विंग ये देखकर पूरी तरीके से शॉक था। विंग फिर वांग जी को देखता है और देखता है वांग जी की भी बॉडी पर कोई क्लॉथ नहीं है। विंग याद करने लगता है कि हुआ क्या। विंग को धीरे धीरे थोड़ा बहुत याद आने लगता है कि कैसे वो वांग जी के साथ वो सब कर रहा था। विंग जिसको जैसे ही ये याद आता है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है नहीं ये मैंने क्या कर दिया,
ये मैंने क्या कर दिया लंचा, मैंने लंचा के साथ ये क्या कर दिया। वांग जी जो कि विंग की इन बातों को सुनता है और होश में वो उसकी भी नींद खुल जाती है। जब वो विंग को देखता है तो देखता है कि विंग बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ घबराया हुआ बैठा है और बोल रहा है, नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता, ये कैसे हो गया, मैंने ये सब कैसे कर दिया, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। वांग जी जो कि बेड से उठने की कोशिश करता है पर उसे अपनी लोअर बॉडी में दर्द होता है जिससे उसके मुंह से आवाज़ निकलती है, आह। विंग जैसे ये सुनता है उसकी नज़र वांग जी पर जाती है जिसको दर्द हो रहा था। विंग जैसे ही वांग जी को देखता कहता है, लंचा लंचा तुम्हें क्या हुआ, लंचा तुम ठीक हो ना। वांग जी जो कि विंग को देखता है, वांग जी की ऐसी नज़र को देखकर विंग जो कि वांग जी से आगे कुछ नहीं कह पाता, उसे समझ नहीं आता कि वो कहे क्या करे क्या। वांग जी कहते हैं विंग कहते हैं, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। ऐसे कहते हुए विंग तुरंत ही बेड से उठकर बाथरूम की तरफ भाग जाता है। ये देखकर वांग जी पूरी तरीके से शॉक था। वांग जी जो कि कहते हैं, विंग जो कि बाथरूम में आ चुका था और कह रहा था, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। ऐसा कहते हुए वो बाथरूम में बैठकर रोने लगा था। इधर दूसरी तरफ वांग जी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। विंग का इस तरह का रिएक्शन पाकर वो जानता है जो कल उसने किया वो शायद उसे नहीं करना चाहिए था, उसे विंग को रोकना चाहिए था, पर उसने नहीं रोका और विंग को भी उस चीज़ की ज़रूरत थी। वांग जी जो कि रात को इतना हर्ट नहीं था, जब विंग उसके साथ वो सब कर रहा था उतना उसे दर्द नहीं हुआ जितना अभी विंग के इस तरह से चले जाने पर हुआ। और सॉरी, किस बात का सॉरी। वांग जी यही सोच रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। ऐसे ही वांग जी काफ़ी देर तक बैठा रहता है। काफ़ी देर के बाद विंग बाहर आता है तो वांग जी देखता है विंग अब फ्रेश हो चुका था। विंग काफ़ी देर तक बाथरूम में था, काफ़ी देर तक वो खुद से लड़ा, उसने खुद को शावर के नीचे काफ़ी देर तक रखा। सो ये वो अपने किए पर पछताया, रोया भी। कुछ देर बाद जब विंग बाहर आता है तो कहता है, लंचा। वांग जी कहता है, मुझे दर्द हो रहा है। विंग जब सुनता था कहता है कि क्या। वांग जी कहता है, मुझे दर्द हो रहा है विंग, मुझे भी फ्रेश होना है पर मैं उठ नहीं पा रहा, मेरी मदद करो प्लीज़। ऐसा कहते हुए वांग जी विंग को देखता है। विंग जो कि ये सुनता है और कहता है, लंचा। वांग जी कहता है, विंग प्लीज़। विंग जल्दी जाता है और वांग जी को सीधा अपनी बाहों में उठाकर सीधा वॉशरूम में लाता है और वॉशरूम में लाकर उसे बाथटब में डाल देता है। वांग जी कहता है, ठीक है अब तुम जा सकते हो। विंग कहता है, मैं तुम्हारी मदद। वांग जी कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ। विंग जब ये सुनता है तो उसे बहुत बुरा लगता है, पर वो अभी वांग जी से कुछ भी नहीं कहता और वो सीधा बाहर आ जाता है और वॉशरूम का डोर बंद कर देता है। और जैसे ही विंग वॉशरूम का डोर बंद करता है, वांग जी जो कि वहीं बाथटब में लेट कर रोने लगता है। उसे बहुत बुरा लग रहा था और इधर दूसरी तरफ विंग समझ नहीं पा रहा था वो क्या करे। तो चलिए गाइस, आज की स्टोरी बस यही था। आज का पढ़ा वो कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा अपने वांगशन लवर दोस्तों के साथ। ओके, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।